राधे। अभी एक लड़का सुनना, ये हकीकत घटना है, 10 मिनट का प्रसंग है, ध्यान से सुनो। एक लड़का अपने माता पिता से झगड़ा करके और वृंदावन आ गया। उम्र उसका 10 साल करीब, पढ़ा लिखा था नहीं, बस माँ बाप से झगड़ा किया, मुझे वृंदावन जाना है। अरे बेटा तू पढ़ ले, वृंदावन क्या करेगा जाके? नहीं मुझे वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। अब उसने जिद लगाया और वृंदावन आ गया। अब वहां रहे कहां? कोई स्थान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। एक आश्रम ऐसे ही बैठा हुआ था वृंदावन में। एक महात्मा जी ने देखा, बोले बेटा रोने कहां से आया? अपना गांव का एड्रेस बताया। उन्होंने बोला यहाँ क्या कर रहा है तू? अपने घर लौट जा। बोले मुझे नहीं लौटना है, मेरी चाह है कि मैंने भागवत कथा सुनी है और मुझे उस वृंदावन बिहारी लाल का मुझे एक बार दर्शन करना है। तो बोले ऐसे थोड़ी तुझे वृंदावन में बिहारी लाल मिले, ये कलयुग की घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो जो ये बात कही तो ध्यान से सुनिएगा सभी, कोई एकाग्र मन लगा के, बातें होती ना करें। तो जोर से बोलो राधे। तो बोले ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे बाके बिहारी, तुम हमारे आश्रम में रहो, क्या सेवा करोगे? बोले आप जो कह दोगे सो कर लूंगा, भोजन पाता रहूंगा। बोले ठीक है। तो बोले कृष्ण गाय चराते थे, तुम भी गाय चराया करो। क्या किया करो? गाय चराया। ध्यान से सुनना इसको। तो गौवा चरा, गाय का काम दे दिया। अब वो गाय चराता कहां जाके? वृंदावन में। जो गौए चराता आनंद लेता रहता। पर उसका एक विश्वास है कि कृष्ण गौया चराते हैं और एक न एक दिन मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। और जो गाय चराने के लिए जो पहुंचे, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। अब गाय कृष्ण चरा, विश्वास है कि गाय कृष्ण चराते हैं और गाय मुझे कृष्ण का जो है दर्शन। कहीं सुनी थी भागवत कथा उसने पहली बार। आज किसी ने मजाक किया उससे, बालक सा 2-4 दिन 10 दिन गाय चराती हुआ होगा। किसी ने पूछा कहां से आया तू? बोले मैं इस बस यहाँ थोड़ी दूरी पे एक गांव है। अरे तू क्यों आया है? पढ़ाई कर जाके। बोले मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कृष्ण को पाना है। मैंने भागवत कथा सुनी है और मुझे विश्वास है कि कृष्ण मुझे मिलेगा। मेरे अंतर में इतना हृदय उमड़ रहा है कि कृष्ण मुझे, पीड़ा हो रही, मिलेगा कृष्ण। भगवान बोले, तो उसने मजाक किया किसी ने। बोले भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, तुझे गौ चराना है तो भांडरी वन में कृष्ण मिलेंगे, यहाँ थोड़ी तू चला जा भांडरी वन, वहां गाय चराए। तो वो भांडरी वन चला गया और भांडरी वन में जाकर के वो गैया चराने लग गया। यमुना के उस पार है भांडरी वन। अब उसके मन में इतना उल्लास जग गया कि ये भैया जी ने बताया तो जरूर कृष्ण मुझे वहां मिलेगा। कहां? भांडरी वन में। अब वहां ही गाय चराने लगा, वही गाय चराता रहता, गाय चराता। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उमंग बढ़ती जा रही है, उमंग बढ़ती। उसके हृदय में इतना, मन में लाहौर सा हो रहा है, हृदय ऐसा जो है पिघल रहा है कि कृष्ण मुझे जरूर मिलेगा, इन्होंने कहा है तो जरूर भांडरी वन में आएगा। उसके हृदय में आनंद की उल्लास जग गई। और जो आनंद की उल्लास जगी तो क्या वहीं तक सीमित रहेगी? नहीं, गौलोक में कृष्ण को ये आवाज सुनाई दे गई, बोलो राधे। जो उसके हृदय में जो है उल्लास जगा कि गौलोक में बिहारी जी को आवाज सुनाई दे गई। कौन है? किशोरी जी के साथ जो है बंसी बजा रहे थे, कौन है? इतना सरल भक्त, इतना सरल भक्त, मुझे उसको जो है दर्शन देना पड़ेगा। आज इधर गैया 4-5 दिन हो गए गैया चराते, देखो इसलिए हृदय की आवाज बिहारी तक सुनाई
दे जाती है। मुंह से आपने क्या बोला उसका कोई महत्व नहीं, पर यदि हृदय से पुकारा है ठाकुर जी को तो ठाकुर जी जरूर सुनते हैं। ठाकुर उसने आज सुबह जो उठा और उठने के बाद वो व्यक्ति फिर मिल गया, उसको खूब सुना दिया। बोले 5-6 दिन हो गए मुझे गैया चराते, पर तुमने तो कहा था कि भांडरी वन में कृष्ण मिल जाएंगे, वहां तो मुझे कृष्ण का दर्शन भी नहीं हुआ। अरे बोले तुम पहली बार आए हो, कुछ दिन चराओ, धीरे धीरे तुम्हें जाके फिर मिले, कुछ दिन तो चराओ। अब ये विश्वास है, हजारों गैयों को लेके फिर से चला गया, और आज जब गैया चरा करके लौट रहा था तो क्या देखा कि सामने से जो है हजारों लाखों गाय आ रही हैं एक साथ, और भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते एक पैर से त्रिभंग खड़े और एक हाथ में लकड़ी लिए, पीला पीतांबर प्रभु ओढ़े और मोर मुकुट बंस पहने हुए साथ बंसी को बजा रहे हैं। और बगल में नीले पीतांबर में कौन है? बलराम जी हैं, वो भी साथ में खड़े हैं, और पीछे लाखों गायें जो हैं, जो एक दर्शन किया कि वो दर्शन करते ही निहाल हो गया, आनंदित हो गया, मग्न हो गया। वो 10 साल का बालक था, दौड़ करके उनके पास में गया। बोले आप कौन? बोले हम कृष्ण और बलराम। बोले कहाँ? बोले भैया हम तो यहीं गैया चराते हैं बहुत दिनों से, 2-4 दिन से हम आए नहीं थे। अच्छा तुम कौन? बोले मैं भी पहली बार यहाँ भांडरी वन में गैया चरा। बोले कौन हो? कौन हो? बोले जिसको तुम ढूंढ रहे थे, मैं और कृष्ण और बलराम। बोले हमसे दोस्ती करोगे? बोले हाँ। भगवान ने उनसे दोस्ती कर। अब वो दोस्त की तरह भगवान उसके साथ रहने लगे नित्य। वो रोज गैया चराने आता, भगवान उनके साथ में और भी ग्वाल बाल सखाएं कृष्ण के साथ, वो कलेवा लेके आते और सब कृष्ण को जो है भगवान के साथ बैठ के उपाता। एक दिन भगवान ने कहा बेटा मित्र तुम हमारे साथ तो आते हो, भोजन भी करते हो, पर अपने घर से कुछ लाते नहीं। बोले मेरा घर ही तो नहीं है, मैं तो आश्रम में रहता हूं, पर कुछ तो लाया कर, कल से मैं लेके आऊंगा। तुरंत गया और आश्रम से खूब सारे जो है परात में आटा भर लिया, आलू ओलू रख लिया। बोले यही जो है जंगल में ही दाल बाटी चूरमा बनने देंगे। ले करके आया, वही सब दाल बाटी चूरमा बनने लग गया, ग्वाल बाल भी लग गए, भगवान भी लग गए और प्रेम से पाने लगे। अब रोज आता उतनी भर के परात भर के आटा लेकर के आता और भगवान प्रेम से बैठ के पाते। ध्यान से सुनो। एक दिन गुरुजी ने ले जाते देखा खूब सारा परात में आटा। बोले बेटा तुम जंगल में इतना सारा आटा लेके कहां जाते हो? अरे बोले गुरुजी तुम्हें पता नहीं है, वहां कृष्ण बलराम भी आते हैं। गुरुजी के और भी 2-4 शिष्य थे। गुरुजी ने कहा महाराज ये पागल है, इसकी ऐसी बहकी बहकी बात, या को कृष्ण बलराम मिलेंगे, या को चेहरा देख रहे हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को तो मिलते नहीं और इसको मिल जाएंगे। अच्छा बेटा वो देखने में कैसे दिखते हैं? बोले गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे दिखते हैं कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासा कनाक कपीसम भेजयन्तीं चमाला रंधान वेणुरधर सुधया पूरेन गोप वृंदई और वृंदारमणम सफद रमणम प्राभिसद गीत की। ऐसे ऐसे संस्कृत के जो है उसने श्लोक बोले कि गुरु जी तो बेहोश हो गए। बोलो राधे राधे। सुन सुन करके बोले याने कभी भागवत खोल की ना देखी, याने कभी पढ़ाई कियो ना, स्कूल गयो ना है, और ऐसे ऐसे संस्कृत के श्लोक बोले। वराहा पीड़वम नटवर वपु। बोले महाराज ऐसे दिखते हैं
बोले मोर के पंख पहने हैं, मुकुट लगा रखे हैं, पीला पीतांबर है और जो है बैजंती की माला धारण किए हैं। ऐसे ऐसे सुंदर रूप का जब प्रभु का वर्णन किया कि गुरु जी ने कहा मुझे विश्वास तो नहीं होता, पर ये बोल रहा है इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है। ये बोल रहा है इसीलिए मुझे विश्वास हो रहा है। बोले अच्छा बेटा उनसे पूछना कभी हमें भी दर्शन देंगे क्या? बोले जरूर। आज फिर गया, भगवान ने दाल बाटी चूरमा बनाई, प्रेम से पाए। वो बालक ने भोजन करने के बाद बोले भैया हमारे सखा कृष्ण ये बताओ कभी हमारे गुरु जी को दर्शन दोगे आप? गुरु जी ने भगवान बोले ना देख उनको दर्शन दे, हम तुम्हें मिल गए उनको क्यों मिले, उनको दर्शन ना दे सकेंगे। जो ये बात सुनी तो लड़का थोड़ा सा तुरंत खड़ा हुआ और खड़ा होकर के एक डंडा लिया और डंडा लेकर के अपने जो है गायों को अलग करने लगा। भगवान बोले आपको क्या हो गए हो? अभी तो ठीक थो या क्या हो गया? अरे अभी तो ये बालक ठीक था, अचानक इसको क्या हो गया? भगवान दौड़ के गए, बोले क्या हुआ? अरे बोले जब तू हमें मिल गए हो तो हमारे गुरु को ना मिलेगा तो फिर क्या मतलब, आज से तेरी हमारी दोस्ती खत्म, तू अपनो रास्ता देख हम अपनो रास्ता देख। तो बोले देख बेटा, बोले देख भक्त जितना सरल हृदय तेरा है ना उतना सरल हृदय तेरे गुरु जी का ना है। उतना सरल ना है तेरे गुरुजी, वो गुरुजी बड़े कपटी हैं तेरे, उतना सरल ना है। मैं तेरी सरलता के वजह से ही तो तुझे मिल गया था, बाकी उतने से। बोले कुछ भी हो, अब जब हम गुरुजी के पास में हैं तो गुरु को भी तुझे दर्शन देना पड़ेगा। एक झलक ही दिख रही हो। बोले ठीक है तू नाराज मत हो, कल गुरुजी को यहीं लेके आ जा। अच्छा आज गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्या बोले? बोले उन्होंने कहा है कि भाई आप वहीं चलना मेरे साथ। जो ये बात कही तो गुरुजी को तो रात भर नींद नहीं आया। अरे किसी को पता चल जाए कि बिहारी जी का कल दर्शन होगा तो क्या उसको नींद आएगी? मन में एक से एक हिलोरे उठ रहे हैं, मन में एक से एक जो है भाव जागृत हो रहे हैं। गुरुजी सुबह बढ़िया धोती पहनी, बढ़िया चंदन लगाए, बढ़िया बगलबंदी पहने, नए नए वस्त्र पहने और चल दिए। जैसे ही चले तो भगवान सबको दिखाई दे रहे हैं। भगवान जो है उस सखा को दिखाई दे रहे हैं। बाटी भी बनी, दाल बाटी चूरमा बनी। बोले बेटा कहाँ है? अरे बोले यही तो बैठे, पर उसके गुरु को नहीं दिखाई दे रहे। वो बालक समझ गया। बोले देख लाला अब नाटक न कर, इनको भी दर्शन दे दे। जो एक झलक गुरु जी को दिखे और भगवान अंतर ध्यान। तो प्रभु कब किस समय रिग जाएं ये कोई पता नहीं रहता। कब मोर पंख वाला मिल जाए ये कोई भरोसा नहीं रहता। तो बोलो राधे राधे जोर